friends, in this one we are discussing the most important question which has been provided by Shubham Singhal sir. Alright, so without wasting our time, let's directly proceed for the same discussion part. तो let's get started. इसमें कुछ ही क्वेश्चन है बट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट, तो मुझे क्विकली पढ़ लेते हैं. सबसे फर्स्ट, कैन एसएसटी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? क्या एसएसटी एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए? द आंसर इज नॉट एलिजिबल. तो एसएसटी जो है दैट द सेम इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. कैन एसएसडी बी अपॉइंटेड इन अ कॉम्पिटिंग बिजनेस? क्या एसएसडी को अपॉइंट किया जा सकता है कॉम्पिटिंग बिजनेस? द आंसर इज नो. Whether SSD appointed in one company for a period of 3 years and he was appointed also in another company for the period of 2 years, can he appointed to do so? Yes, he can appointed in maximum 2 company. 2 company में हम appoint कर सकते हैं provided other company should not be compete in business with first company. तो हम क्या बोल रहे हैं? Whether SSD appointed in one company for a period of 3 years and he was appointed also in another company for the period of 2 years, can he appointed to do so? So the answer is yes. Answer is yes. He can appointed in maximum 2 companies provided other company should not be compete in a business with the first company. Then क्या आता है? Can a SSD appointed as a human resource manager during the cooling period? क्या SSD को appoint किया जा सकता है as a human resource manager during the cooling period? The answer is no. Non-executive managerial remuneration, if effective capital is 245 crore, it will be 24 lakh. What will be the non-executive managerial remuneration? क्या होगी अगर effective capital 245 crore है तो it will be 24 lakh. इसका 10% Can CFLO be given in case of removal of managing director during wind up due to default director? The answer is no. Is quorum of director should be present in beginning? Section 174. क्या quorum जो है director की present होनी चाहिए in the beginning? The answer is no. Throughout the meeting होनी चाहिए, ऐसा नहीं है in the beginning में आके नहीं काम चलेगा, throughout the meeting present होना चाहिए. उसके बाद आता है next one is then comes that is सेक्शन 174 quorum वर्सेस सेबी quorum. तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है? 1/3 और 2 डायरेक्टर, और सेबी वाले केस में 1/3 और 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो नॉर्मल quorum वाले केसेस में 1/3 और 2 डायरेक्टर, सेबी वाले केसेस में 1/3 और 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. quorum ऑफ सेक्शन 8 कंपनी के लिए quorum बोला गया है 8 मेंबर और 25% ऑफ टोटल डब्ल्यू लोअर, जो भी लोअर होगा 8 मेंबर और 25% ऑफ डब्ल्यू लोअर. देन व्हाट विल बी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट? सेक्शन 204 क्या है? अगर लिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए 50 करोड़ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, turnover is greater than equal to 250 crore and outstanding loan and borrowing is greater than equal to 100 crore. तो जब भी हम ये जो क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं दैट इज बेसिकली उसमें क्या होता है एग्जैक्टली उसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204 ये बोलता है जैसे कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, टर्नओवर जो है वो हमेशा बोरिंग से ज्यादा होगा. पेड अप शेयर कैपिटल मतलब बोरिंग्स और पेड अप शेयर कैपिटल दोनों जो टर्नओवर है वो हमेशा सबसे ज्यादा होगा यानी कि 250 करोड़. उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन ये जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होगा, टर्नओवर से कम होगा, तो इट इज समवेयर बिटवीन दी 100 करोड़ ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इसका है 50, 100, 250. फिर कौन क्या है वो हमें पता चल जाएगा. तो 50, 100 और 250 ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204. लिस्टेड कंपनी के लिए
ये सारी चीजें। फिर सर्कमस्टेंसेस वेयर स्पेशल नोटिस बाय मेंबर इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग, कौन से ऐसे केसेस है स्पेशल नोटिस देने की जरूरत है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अगर रिमूवल हो रहा है डायरेक्टर का, एंड स्पेशल नोटिस एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग, तो आपको क्या करना होगा? स्पेशल नोटिस देना होगा एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग। तो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर द स्पेशल नोटिस बाय द मेंबर इज रिक्वायर्ड? सेक्शन 169 क्या बोलता है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड स्पेशल नोटिस एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इज इट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन सेक्शन 189 रजिस्टर्ड इवन इफ इट इज कंप्लाइड विद एआर एंड एफएस? तो द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज यस। इज इट मैंडेटरी है कि फॉर प्राइवेट कंपनी की मेंटेन करे सेक्शन 189 रजिस्टर्ड इवन इफ इट इज कंप्लाई कर रहे हैं वो AR and FS क्या है? एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज यस। Which resolution passed to increase the limit of maximum number of director more than the 15 director? कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हमें भी पता है कि अगर 15 तक मैक्सिमम है और ज्यादा बढ़ाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद बाय विच रेजोल्यूशन बोर्ड कैन एक्सरसाइज पावर रिलेटेड टू सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी सेक्शन 180, और ए कंपनी विशेस टू डिस्पोज ऑफ part of its undertaking under two different scheme, dispose of 6% undertaking and dispose of 22% undertaking under the compromise scheme. That is a special resolution for both the cases. Can women director sitting fee lower from other director? क्या क्या देन फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज further we are discussing that is, can women director according to time. कैन वुमेन डायरेक्टर सिटिंग फी लोअर फ्रॉम अदर डायरेक्टर? क्या वुमेन डायरेक्टर की सिटिंग फी लोअर हो सकती है दूसरे डायरेक्टर से? तो आंसर इज नो। देन आता है हमारा अप्रूवल रिगार्डिंग बोरोइंग बाय डायरेक्टर सेक्शन 185 मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन से मिलेगी। व्हेन आरबीसी कंसीडर्ड एज डीम्ड टू पास, कब माना जाएगा आरबीसी कंसीडर्ड एज डीम पार्ट सेक्शन 175 अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर? जब वो आरबीसी का हमने पढ़ा भी था, जब व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर तब मानेंगे कि वो डीम्ड पास हो गई। व्हेन रेजोल्यूशन ऑफ आरबीसी पुट इन मीटिंग सेक्शन 175 इज greater than equal to one third of total director required at resolution decided in meeting. When resolution of RBC put up in meeting, कब मानेंगे कि जो resolution है RBC का put up in meeting, that is
That will be what? That will be, हम बोलेंगे when it is greater than equal to 1/3 of the total director required at resolution decided in meeting. Whether the political contribution can be approved by the board through resolution by circulation section 175. Whether the political जब भी political contribution है, that the same can be approved by the board through resolution circulation 175. So the answer is no. Whether political contribution can be approved by board through resolution by circulation, कैसे अप्रूव किया जाता है resolution by circulation? The answer is no. उसके बाद आता है हमारा question related to proportional representation section 163. Question related to proportional representation के 2/3 and 3 years. Penalty on contravention of duty of director section 166 क्या होता है? What will be the penalty on contravention of duty of director section 166 is 1 lakh to 5 lakh. Penalty if director continue to function when office is if vacated section 167, that is 1 lakh to 5 lakh. What will be the penalty? 1 lakh to 5 lakh. Number of days in which office need to be vacated from the date of order. What will be the number of days in which the office need to be vacated करना होगा from the date of order? That will be the 30 days. उसके बाद can 2 or more director be appointed by single resolution in the general meeting section 162. क्या 2 या 2 से ज्यादा director appoint हो सकते हैं general meeting में? तो no, unless a proposal is passed without any vote cast against if that resolution. क्या 2 और 2 से ज्यादा डायरेक्टर जो अपॉइंट हो सकते हैं सिंगल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग? द आंसर इज नो, अनलेस अ प्रपोजल इज पास विदाउट एनी वोट कास्ट अगेंस्ट इट फॉर दैट रेजोल्यूशन. वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ 3 डायरेक्टर वाया सिंगल रेजोल्यूशन इज वैलिड? क्या अपॉइंटमेंट जो है 3 डायरेक्टर का सिंगल रेजोल्यूशन से वैलिड होगा? इफ अराउंड 90% ऑफ मेंबर हु वर प्रेजेंट एट मीटिंग वोटेड इन अ फेवर एंड बैलेंस 10% एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग सेक्शन 162. तो यस, एज कंप्लाइड विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट without any vote being case against it. Validity of resolution passed in contravention of section 162. What will be the validity? क्या होगी? resolution passed in contravention of section 162 void always. That will be void always. Validity of resolution passed in contravention, अगर section 162 को contravene करके अगर आप कोई particular pass भी कर रहे हो तो that will be void always. उसके बाद आ रहा है हमारा कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चंस थे ये भी कंपनी लॉ के ही है वैसे तो. उसके बाद आ रहा है सेक्शन 162 एप्लीकेबल टू विच ऑफ दीज कंपनीज. सेक्शन 162 एप्लीकेबल होता है इनमें से कौन सी कंपनी पे? सेक्शन 8 कंपनी पे, गवर्नमेंट कंपनी पे, सब्सिडरी कंपनी पे या प्राइवेट कंपनी पे? तो सेक्शन 8 कंपनी पे जो है ये लगता है. सेक्शन 162 एप्लीकेबल टू विच कंपनी? दैट इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी. Notice for meeting sent 15 days before the date of meeting and it mentioned the option to vote by itself proxy. What validity of notice? तो validity क्या होगी notice की? Invalid because time limit is 1 month and notice did not mention upon option of post ballot और इसने mention नहीं किया है option of post ballot का. valid है because time limit जो है वो 1 month है. notice for meeting sent 15 days before date of meeting. इनवैलिड है बिकॉज टाइम लिमिट जो है वो 1 मंथ है. नोटिस डिड नॉट मेंशन ऑप्शन मेंशन नहीं किया पोस्ट बैलेट का. वेदर वेवर ऑफ द एक्सेस रेमुनरेशन पेड इज पॉसिबल एंड व्हाट टाइम लिमिट? क्या जो वेवर है अगर एक्सेस रेमुनरेशन पे कर दी तो क्या वो वेव ऑफ हो जाएगी पेड? क्या पॉसिबल है एंड व्हाट टाइम लिमिट क्या है? तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद इन 2 years. बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद इन 2 years. कैन डायरेक्टर होल्ड एक्सेस रेमुनरेशन विदाउट नेसेसरी अप्रूवल? क्या डायरेक्टर जो है वो होल्ड कर सकता है एक्सेस रेमुनरेशन विदाउट नेसेसरी अप्रूवल? यस. एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ कंपनी? यस, वो कर सकता है. होल्ड कर सकता है इन द ट्रस्ट ऑफ कंपनी. कैन कंपनी मेक अल्टरेशन इन एमओए व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद अल्टरेशन ऑलरेडी मेड बाय द ट्रिब्यूनल? ऑप्शन यस, विद लीव ऑफ ट्रिब्यूनल. उसके बाद कैन कंपनी मेक ऑल्ट्रेशन इन एमओए व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद ऑल्ट्रेशन ऑलरेडी मेड बाय ट्रिब्यूनल? ऑप्शन यस, विद लीव ऑफ ट्रिब्यूनल. कि कंपनी जो है वो ऑल्ट्रेशन कर सकती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि इनकंसिस्टेंट होगा विद ऑल्ट्रेशन ऑलरेडी मेड बाय ट्रिब्यूनल? ऑप्शन यस, विद लीव ऑफ ट्रिब्यूनल. क्लास एक्शन सेक्शन 245 इज नॉट एप्लीकेबल टू होम? किस पे एप्लीकेबल नहीं है? दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी पे नहीं है. ये जो है बीओएस के पोर्टल पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्लास सेक्शन 245 इज नॉट एप्लीकेबल टू होम? दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी. If company removes such employee without getting a permission from tribunal, is the act valid? क्या ये act valid होगा? No, not valid as the investigation जो है वो pending है. फिर इसके बाद बोलते हैं पीक्यूआर लिमिटेड ने फाइल किया है विद एनसीएलटी टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स. नो ऑब्जेक्शन वर रिसीव्ड विद इन 30 days and now the company is debating if they can proceed with the termination. पीक्यूआर लिमिटेड contention regarding no approval received within 30 days, then the company can proceed कर सकती है to take proposed action against the employee is correct. पीक्यूआर लिमिटेड ने क्या किया? पीक्यूआर लिमिटेड ने फाइल किया है विद एनसीएलटी
हम क्या बोल रहे हैं कि जो पीक्यूआर लिमिटेड है, PQR Limited ने फाइल किया है with NCLT to terminate an employee during the proceedings. No objection were received within 30 days and now the company is debating if they can proceed with the termination के साथ proceed कर सकती है या नहीं. तो PQR Limited contention regarding no approval received within 30 days, then the company can proceed to take proposed action against the employee is correct. BCL Limited received an objection from NCLT under Section 218 for taking action against an employee. The company is considered appealing the objection. Company or person concerned may, within a period of 30 days of receipt of notice of objection, prefer an appeal to NCLT. NCLAT. Normally appeal against the order of NCLT to whom and with how many days other than Section 218 to NCLT within 45 days plus 45 days का extension भी. Normally जो appeal होती है order of NCLT to whom and with how many days, that is within 45 days plus 45 days का extension. उसके बाद आ रहा है हमारा Mr. A is the director of ABC Limited, brother of Mr. A hold exactly 2% of the paid up share capital in another company, whether another company is related party to ABC Limited, the answer is no. Can ID be appointed for third term? Any cooling period applicable? No. And cooling period is 3 years. Whether a person related to promoter of a company be appointed as independent director in that company or its subsidiary में हो सकता है, तो the answer is no. Calculation of donation to charitable fund limit is 5% or average of the net profit. Average of the net profit of the preceding 3 years है. इसमें पूरा लिखा नहीं, I think 5% of average of the 3 years profit of the preceding years है, क्योंकि करंट ईयर में लॉसेस है तो भी प्रीसीडिंग ईयर्स में आपके प्रॉफिट है तो आप दे सकते हो. एक बार इसको हम फिर से चेक कर लेंगे. उसके बाद हाउ देयर विल बी द कैलकुलेशन. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी इज 6 डायरेक्टर्स. उसके बाद सेक्शन 212 केसेस व्हेन सीजे विल बी अपॉइंटेड एज FIO for investigation. Report of registrar under section 208. Special resolution by company. Public interest request by CJSD department. What will be the period of custody of inspection book vested by civil court, or how many days inspector can keep record and document during inspection investigation? That is 180 days. Section 219, whose prior permission is required for inspector to investigate the subsidiary company, that is the central government. Section 219, whose prior permission is required for inspector to investigate subsidiary company, that is the central government. Section 244, minimum requirement for application to tribunal having share capital lower of 100 members or 1/10 of total members or total issue capital, not having the share capital 1/5 of the total member. सेक्शन 244 जो है दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल हैविंग शेयर कैपिटल लोअर होगी 100 मेंबर्स, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स या 1/10 ऑफ द इशू टोटल इशू कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स. So registrar of company has suspect the company of fraudulent activity. What powers does the ROC have to conduct an investigation, and where can the ROC approach if further investigation is required? That will be the central government. Minimum number of director in dormant company, that is the 3 director. Minimum number of dormant company क्या होती है? That is the 3 director. Form for getting status of active company, that is the miscellaneous 4. उसके बाद कंपनी लोग क्या है, कंपनी डिड नॉट हैव द एसएटी आरओसी फी इन नॉट दिस ड्यूरिंग द लास्ट 2 years is the active inactive dormant defunct company, that is the inactive company. ROC to strike off name of dormant company from register if it remained dormant for how many years, that is the 5 years. Fail to file of financial statement annual report for how many consecutive year to consider a dormant company 2 financial year. Section 247, registered value or penalty. In both cases penalty is 50,000. In case of defraud, jail up to 1 year, fine up to 1 lakh to 5 lakh. Section 421, number of days in which appeal can be made to NCLAT and SC, that is 45 days and 60 days in question of law only respectively. Section 420, whether rectification can be made by NCLT if any appeal is preferred in a NCLT, that is no. Submission of report by company liquidator to tribunal, that will be within 60 days. Who may be appointed as provisional liquidator or company liquidator by tribunal, IP required under the IBC. Liability of contributories who transfer partly paid up shares before 1 year of winding up, that is the company has to duly notify करना होगा amount due on shares debenture to the transferee. Who can be appointed as RV out of 4 options? PROI, person resident outside India, imprisoned for 2 months. Who can be appointed as RV out of 4 options? Imprisoned for 7 years and valuation exam passed beyond 3 years. Related to imprisoned for 2 months. Imprisoned for 2 months. उसके बाद आता है हमारा then comes the section. और छोटा कितना कर सकते हैं.
Then comes the Section 236. If minority shareholder offered a price for purchase of share and not disposed within the stipulated time, he will be able to receive the amount up to disbursement shall continue for 1 year. If the director is removed by tribunal considered unfit, the period for disqualification will be 5 years or less than 5 years as specified. Whether the NR can be registered value or inspection of company subsidiary, no, only resident in India. Section 230. How many days in which order of tribunal file with ROC, that is 30. Number of director to be retired by rotation is 1/3 out of rotational director. Double A Limited has had its name removed by the ROC. The stakeholder want to know the time limit for filing an application for restoration with the NCLT. Yes, person aggrieved by order of ROC within 3 years. Time limit on adjudicating authority to admit the application of winding up, that is the 90 days. Who can be contributors in case of winding up, that is holder of fully paid up shares. Advisory committee constitute how many number of members in winding up, that is maximum 12 member. Cost and expense of winding up fall in which sequence of payment per winding up? First payment workman dues, second payment will be the cost and expenses. Under compromise, who order for the meeting of creditor, that is the tribunal. Objection to compromise raised by a shareholder holding 15% and creditor holding 9% debt, whether valid? Valid, because shareholder has 10% and more and creditor has 5% or more, क्योंकि shareholder के पास 10% से ज़्यादा है, creditor के पास 5% से ज़्यादा है. With respect to the manner of utilization of undue gain recovered, which of this is not power of tribunal? Order for repay money to company in which person was employed. Tenure of FD granted by Nidhi Company will be the 6 month to 60 month. Amount of loan that can be given by Nidhi Company if deposit is less than 2 crore, that will be the 2 lakh. Amount of deposit that can be accepted by Nidhi Company, that will be not more than 20 times of this. Then further आते हैं हमारे X and Y share of Nidhi Company jointly in their names. In the application, X names appear first, while in the register of member Y name appear first. To whom the loan will be given? Why? Because his name appear first in register of member. X and Y have shares in their names, and in the application X name appears first while the register of member X का पहले आ रहा है, इन दी एप्लीकेशन में X का पहले आ रहा है और रजिस्टर में Y का पहले आ रहा है, तो किसको पहले लोन दिया जाएगा? तो Y को दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्टर को देखा जाएगा. इन केस ऑफ निधि कंपनी डिवाइडेड पेड शुड बी नॉट मोर देन 25%, से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इन केस ऑफ निधि कंपनी डिविडेंड पेड शुड नॉट बी मोर देन 25%. निधि कंपनी पेनल्टी, निधि कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, फाइन है 5,000 एंड फर्दर फाइन है हमारा 500 रुपए पर 500 पर डे. Reappointment of Nidhi Company direction only after cooling period of 2 years. Case study related to Nidhi Company paid up share capital. Suppose 23 lakh है, free reserve 2 lakh है, asset 10 lakh है, deposit accepted till now is 1.5 crore. Maximum additional deposit it can further accept. Amount of loan it can be given if deposit of member is 1.5 crore. So the answer will be 3.5 crore or 2 lakh. कैसे आया 2 लाख? तो हमें ये दिख रहा है और 3.5 करोड़ कहाँ से आया? मैक्सिमम एडिशनल डिपॉजिट इट कैन फर्दर एक्सेप्ट. कितना मैक्सिमम एडिशनल वॉर कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्टेड टिल नाउ है 1.5 करोड़. मैक्सिमम ये कितना कर सकती है? 3.5 करोड़. अमाउंट ऑफ लोन इट कैन गिवन इफ डिपॉजिट ऑफ मेंबर आर 1.5 करोड़, तो इट विल बी 2 लाख. XYZ निधि कंपनी हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिटेल है. पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, फ्री रिजर्व है 2 करोड़, अक्यूमुलेटेड लॉसेस है 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन अदर निधि कंपनी 1 करोड़. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट ऑन फंड एंड इफेक्टिव कैपिटल. नेट ऑन फंड क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस. तो नेट ऑन फंड क्या होगा? पेड अप शेयर कैपिटल 10 2 12 माइनस 10 2 12 माइनस 1 11. इफेक्टिव कैपिटल क्या होगी? इफेक्टिव कैपिटल विल बी दी 10 करोड़. उसके बाद व्हाट ए निधि कंपनी कैन डू, क्या कर सकती है? ओपन सेविंग अकाउंट विद मेंबर्स, ओपन अ करंट अकाउंट विद एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम नॉन मेंबर्स, बाय सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ओपन सेविंग अकाउंट. हु कैन रेज ऑब्जेक्शन टू कॉम्प्रोमाइज स्कीम? मेंबर हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 10% पेड अप शेयर कैपिटल, क्रेडिटर हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट ग्रेटर देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल. तो इसके बाद आ रहा है एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिटेल. इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 करोड़, प्रेफरेंस शेयर है 10 करोड़, फ्री रिजर्व है हमारे पास, फ्री रिजर्व है
देन इसके बाद हमारे पास है फ्री रिजर्व कितना है 30 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 करोड़, accumulated losses है 5 करोड़, preliminary expenses which is not written off 2 करोड़. Based on the above information, calculate the effective capital for determining the managerial remuneration as per the Companies Act 2013. तो effective capital कितनी है 60 करोड़ प्लस 60 करोड़ plus 30 plus 20 minus 5 minus 2 it will be 103. तो 50 पूरी जो पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 50 प्लस 10 60 प्लस फ्री रिजर्व 30 60 और 30 90 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 20 110 हो गया माइनस 5 करोड़ अक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिस तो 103. XYZ Limited has provided the following detailed net profit as per section 198 of the Companies Act, that is 200 करोड़ है. Managerial remuneration limit as per section 197 of the Companies Act 11% है of the managerial remuneration. Determine if provided profit is correct and calculate the permissible managerial remuneration. 11% of 200 कितना होगा 22 करोड़. Managerial हमें क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट है 200, मैनेजरियल रेमुनरेशन लिमिट है ऑलरेडी खुद से दे रखा है 11%, तो हमें कैलकुलेट हमें डिसाइड करने की जरूरत भी नहीं कि कितना परसेंट है एंड ऑल. उसके बाद है केस स्टडी पीकेओ लिमिटेड हैज इनकर्ड अ लॉस एंड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल. इफेक्टिव कैपिटल है 50 करोड़ एज पर शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. द रेमुनरेशन कैन बी पेड अप टू 60 लाख इफ इफेक्टिव कैपिटल इज बिटवीन 5 करोड़ टू 100 करोड़. बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेट द परमिसिबल मैनेजरियल रेमुनरेशन. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? हमारे पास इफेक्टिव कैपिटल है 50 करोड़, पेड अप है 60, इफेक्टिव प्रॉफिट कैसे करेंगे हम? ऊपर हमने किसका निकाला था? हमने निकाला था नेट प्रॉफिट का. नेट प्रॉफिट था 200. नीचे वाले केसेस में हमारे पास इसको हम पेंडिंग रखते हैं. इसमें परसेंटेज निकाल के क्या कर रखा है देखना पड़ेगा. एक डायरेक्टर है हैज द फॉरेन डायरेक्टरशिप है 7 पब्लिक कंपनी है 2 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है 3 प्राइवेट लिस्टेड कंपनी आउट ऑफ विच सम आर सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी. हाउ मेनी डायरेक्टरशिप्स कैन ही एक्सेप्ट इन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. द मैक्सिमम डायरेक्टरशिप्स इन पब्लिक कंपनी है इंक्लूडिंग सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज 10. मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इन प्राइवेट कंपनी इज 20. Given the director already has 7 directorship in public company, he can accept up to 3 or more directorship in the public companies. हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम जो डायरेक्टरशिप है in the public company including the subsidiary of public company, मैक्सिमम कितनी है? That is the 10. मैक्सिमम डायरेक्टरशिप in the private company is 20. पब्लिक कंपनी में 10, प्राइवेट कंपनी में 20. ऑलरेडी हमारे पास कितनी है? हमारे पास है 7 है इन पब्लिक कंपनी में, तो 3 और हम एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी. एज पर दिस कैन ही एक्सेप्ट इन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी एज पर दिस, तो वो और कर सकता है कितने? 3 एंड मोर इन दी पब्लिक कंपनी में, तो 3 और मोर कर सकता है. डायरेक्टर ऑलरेडी हैज 7 दिस इन पब्लिक कंपनी, ही कैन एक्सेप्ट अप टू 3 more directorship in the public companies.
How many directorship can he accept in public and private company as per section 165 of the Companies Act 2013? Can a non-resident person become the managing director of Indian company? Yes, with approval of central government. Can a non-resident person जो है वो managing director बन सकता है इंडियन? Yes, अगर वो सीजी की approval ले ले तो वो बन सकता है. Legal position of Mr. Jack, non-resident, from being appointed as managing director of a company which is जो SEZ में तो valid as the condition of resident of India not applicable to sales company पे नहीं लगती है. पेनल्टी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अगर वायलेट कर दिया है, ये जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वाला जो है आई थिंक इसमें आता है, आई थिंक फेमा में नहीं, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड वाला चैप्टर उसमें आता है ये वाला पार्ट. पेनल्टी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रोविजन of political contribution section 182 company that is 5 times the amount contributed, an officer in default jail 6 months and 5 times the amount contributed. उसके बाद ABC Limited has reported the net profit of 80,20,000 for the financial year. However, this figure includes an amount received from the sale of all office furniture. The management need to determine the correct profit as per section 198 of the Companies Act, which involves adjusting for certain specified items. The detail provided are as follow: cost of furniture 2 lakh, WDV 1 lakh, sale proceed this, profit is this. What is the correct amount of profit क्या that will, which is 77,70,000, that we need to check. Profit कैसे निकालो? गिवन द नेट प्रॉफिट है 80,20,000, सेल प्रोसीड है 70,000, in place of 4,50,000. What is the correct amount of profit is 80,50,000. In case of material subsidiary, what is the requirement for the appointment of independent director? At least one independent director shall be appointed. Can charitable trust contribute 4,80,000 if it exceed 5% of average profit? Yes, by passing this special resolution. As per section 197 subsection 3, is the sum payable to director exclusive or inclusive of sitting fee? Exclusive of sitting fee, but according to schedule 5. Can managing director claim compensation if they refuse to join amalgamated company? No, cannot claim compensation. Whether the right of debt and not payment of dividend is operation of member, अगर not payment of dividend नहीं किया है तो that is not operation. Is director or employee liable to provide information during investigation even if they left before? Yes, they are liable to provide the information. उसके बाद अपने रूल्स की चल रहे हैं और भी बहुत सारे हैं और भी हैं. Further we will continue in the next one. ये बहुत सारे हैं. There are around 18 pages हैं जिसको हम further कर डिस्कस करते हैं. आज ज़्यादा क्या वो रीड करते हैं.